नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी समस्याएं और उनके ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और आपको बताएंगे समृद्धि टिप्स में कुछ खास बातें। तो दर्शकों, आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 13 नवंबर और दिन है गुरुवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। आइए अब राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी आज तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। आज मेष राशि वाले व्यक्तियों को अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह योग आपके अनुकूल ही चल रहे हैं। मात्र कोई संकल्प लें और आप अपने कार्य का शुभारंभ कर डालें, आप सफल हो जाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। आपके प्रयास भी आज सफल होंगे। जिन लोगों से आप संपर्क करेंगे, आप उन पर अपनी छाप अवश्य ही छोड़ देंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। पुराने बिगड़े हुए रिश्ते नए सिरे से बनने शुरू होंगे, लेकिन आज आपको थोड़े से प्रयास अधिक करने होंगे। जो भी कार्य करें दृढ़ निश्चय के साथ करें, आप सफल हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा चल रहा है। स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं। मानसिक तनाव भी आज कम होगा, लेकिन अपने मन से जो कुछ भी कर रहे हैं वही कार्य सफल होगा। दूसरे व्यक्ति यदि आप पर कोई चीज थोप रहा है तो आप उसे साफ साफ मना कर दें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज सूर्य उत्तम होने के कारण परिस्थितियां आप अपनी मेहनत से अपने पक्ष में करने में सफल होंगे। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। उन लोगों से भी आज फायदा उठा सकते हैं जो कभी आपको नुकसान पहुंचा चुके हैं। अपनी मेहनत अपने मन से ही करें। दूसरे व्यक्ति के बहकावे में ना आए। जो भी काम कर रहे हैं उस काम को समाप्त करके ही छोड़ें तो ही बेहतर होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। परिस्थितियां बेहतर हैं। आप मन मर्जी का काम भी कर सकेंगे। दूसरे लोगों को आदेश देकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य भी करवा सकेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्ति आज जितना धैर्य धारण करेंगे उतना ही नुकसान से बचेंगे, और जितनी जल्दबाजी करेंगे उसमें नुकसान की संभावनाएं अधिक हैं। लेकिन जो काम हाथ में है उस कार्य को संपन्न किए बिना नया कार्य शुरू न करें। धनु राशि। धनुराशि व्यक्तियों के आज व्यक्तिगत कार्य जल्दी संपन्न होंगे। आई हुई जिम्मेवारियों से आज आपको बचना चाहिए। पेंडिंग कार्य संपन्न करने की तरफ ध्यान दें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। हालांकि आज का दिन चयन के लिए बड़ा विपरीत दिन है। घर परिवार के लोगों की बात माने, ऑफिस में लोगों की बात माने, या आप अपने कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही हैं उन्हें समाप्त करें। इन सब में यदि कोई निर्णय करना है तो कार्यस्थल की समस्याओं का निराकरण बड़ी आसानी से होगा। उसे ही आज प्राथमिकता देते हुए कार्य करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। पेंडिंग कार्य भी संपन्न होंगे। मन भी प्रसन्न होगा। तनाव रहित दिन अच्छा है। जो भी काम करेंगे सफल हो जाएगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज चिंतन सार्थक होगा। जो भी काम करेंगे उस कार्य में आने वाले समय में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन आज आप जल्दबाजी से बचें। यह थी आपकी 12 राशियां। दर्शकों, ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या लाए हैं आचार्य राजेश जी आप सभी के लिए समृद्धि टिप्स में।
समृद्धि सूत्र में आज हम बात करेंगे आपके घर में कहीं नेगेटिव ऊर्जाएं अधिक हों, तनाव रहता हो, छोटी छोटी बातों को लेकर परिजन आपस में लड़ जाते हों, तो ऐसी स्थिति में एक प्याली लें, उस प्याली में पानी भरें और उसमें 7, 9, 11 इस प्रकार से गेंदे के पीले फूलों को आप सजा कर रखें। यह कार्य मुख्य द्वार के पास भी कर सकते हैं और अपने ड्राइंग रूम में भी ऐसा कार्य किया जा सकता है। उस प्रकार से घर के तनाव दूर होते हैं। दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा कार्यक्रम और आपको देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे आपकी समस्याओं के समाधान। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, आपसे बात करना चाहेंगे शनि के राशि परिवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में। तो हमारे दर्शकों को आज आप बताइए कि इस राशि परिवर्तन का हमारे देश की सुरक्षा के आंतरिक और बाहरी मामलों पर कैसा असर रहेगा। भारत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सुरक्षा शब्द जब आता है कि आप कवच पढ़ते होंगे, कवच कीलक अर्गला शीर्षम तु पादुकाश्चैव, चोटी से लेकर पैरों तक, या युद्ध भूमि में जब सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाता है तो कवच हाथों में, पैरों में, सिर में, हृदय में, कमर में सब बांधे रहता है, जिससे कि बाहर आने वाले अस्त्रों से उसकी रक्षा हो सके। शनि कवच का काम करता है। कैसे? विचारों का अधिष्ठाता और कॉन्क्रीट विचार, दो तरह के विचार जो मस्तिष्क में आते हैं, एक अस्थायी ट्रांजिएंट थॉट्स और दूसरा स्थायी यानी कॉन्क्रीट थॉट्स। स्थायी जो थॉट्स हैं वो शनि की देन है, स्थायी जो समझौते हैं वो शनि की देन है। स्थायी जो विधि द्वारा पारित आदेश हैं, जिनको कहते हो साइटेड केसेस, ये शनि के द्वारा प्रदत्त है। भारत की सुरक्षा शनि आया है वृश्चिक पर, यानी पहाड़ों पर, यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर भारत की सुरक्षा अभेद्य नहीं है। सामुद्रिक बेल्ट में भारत की सुरक्षा अभेद्य नहीं है। तो फिर वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत को सुरक्षात्मक दृष्टि से सतर्क रहने की आवश्यकता है? द बोन ऑफ कंटेंशन जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, बिटवीन चाइना एंड इंडिया, मेघालय, सिक्किम, adjoining area of Nepal, China Sea and its extended boundary jurisdiction of China shall be penetrated। पहला नंबर, यानी चाइना से सामुद्रिक बेल्ट, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है वृश्चिक के शनि पर। प्रिवेलेंट, एग्जिस्टिंग, हैविंग थ्रस्ट, बाय डिंट ऑफ थ्रस्ट, बाय डिंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सैटर्न, यानी मंगल अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त इसलिए है, मंगल को अग्नि कहा गया, अग्नि जलेगी तब तक जब तक उसमें हवा है, जैसे ही हवा उसमें होगी नहीं अग्नि बुझ जाएगी।
यानी मंगल तभी तक अस्तित्व में है जब तक शनि है। इसलिए ये दोनों मित्र होते हुए भी इनमें भीतर अंदरूनी दुश्मनी है। मंगल कहता है कि अगर तुम ना होते तो हम जलते ना, यही अंदरूनी दुश्मनी है। अगर तुम ना होते तो हम जलते ना। जैसे न्यायालय ने आदेश दे दिया, ये शनि है, कि जाओ फला आदमी ने बहुत बड़ा अपराध किया, उसको पकड़ कर लाओ। पुलिस जाती है और वहां सिपाही मारा जाता है, तो सिपाही कहता है क्या बताऊं, अगर ये आदेश न्यायालय ने न दिया होता तो मैं वहां न जाता और ऐसा न होता। लेकिन जाएगा कैसे, नहीं, न्यायालय का आदेश है, जाना पड़ेगा। यानी मित्रता ऊपर से है कि हाँ हुजूर, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, लेकिन अंदरूनी दुश्मनी इसमें भीतर भीतर सिपाही मानता है कि वहाँ खतरा है, आदेश दे देते हैं और हमको वहाँ चोट लग जाती है। ये अंदरूनी दुश्मनी शनि और मंगल में होने के कारण भारत की आंतरिक एवं सुरक्षा एवं बाहरी सुरक्षाओं पर सबसे ज़्यादा अगर कोई बिंदु अपने ही लोगों से है, जो अपने ही भारत के नागरिक माओवाद, नक्सलवाद, अल-कायदा, ISI या कहीं पर भी अपने युवक अपनी हाँ देकर, अपना अफर्मेशन देकर और भारत को सेंटर बनाकर घात लगा सकते हैं। ऐसा क्योंकि शनि को ट्रेचरस प्लेसमेंट इन द स्कॉर्पियो कहा गया है। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि शनि के राशि परिवर्तन से हमारे देश की सुरक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ेंगे। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। पंडित जी ट्रांसफर, मेरा नाम ऋतुराज शुक्ला है। मुझे अपनी बहन यशी शुक्ला के बारे में एक प्रश्न आपसे पूछना है। उनकी जन्म तिथि 24 सितंबर 1974 है। जन्म का समय सुबह का 9:05, जन्म स्थान कानपुर है। इनके विवाह में बहुत ही विलम्ब हो रहा है, हम लोग काफी परेशान हैं, कृपा करके मार्गदर्शन करिए। नोएडा उत्तर प्रदेश से आज की पहली कॉल हमें कर रहे हैं ऋतुराज शुक्ला जी। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी बहन के विवाह को लेकर है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनकी बहन का विवाह कब तक होगा। इनकी बहन के विवाह में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है, तो आप इन्हें बताएं। तुला धन पूर्वाषाढ़ा एक कुंडली है नहीं आपकी बहन की, नहीं। स्वरूप आपकी आवाज को आपसे तृतीय यानी 7, 8, 9 नंबर विवाह इनका सेट किया था आपने। 9 महीने तक एक जगह पर स्थिर रहा, वहीं पर विवाह करना था, नहीं हो पाया। इनको टीचिंग क्षेत्र से, प्रशिक्षण क्षेत्र से इनको पति प्राप्त होता है और जनवरी का अंतिम सप्ताह, मार्च का अंतिम सप्ताह के मध्य में इनका विवाह फाइनल होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है, लेकिन बिना उपाय के नहीं। आपकी कोई बुआ है, वो विडो हो, पुत्रहीन हो, यानी बर्बाद हो, ऐसी स्थिति को प्राप्त है। बुधवार को उसके यहाँ कुछ वस्त्र, खाना, मिष्ठान इत्यादि पहुँचा दो तो 42 दिन अधिकतम, 24 दिन न्यूनतम में विवाह फाइनल होने का क्रमांक देखा जाता है। तो ऋतुराज जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपनी बहन के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं उदय शंकर हैदराबाद से बोल रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। मेरा जन्म तारीख 2/5/1962 और जन्म समय है 3:25। बोधन में जन्म हुआ है। और मेरी समस्या ये है गुरुजी कि मेरे कुछ भी काम करता हूँ तो मुझे उसमें सफलता नहीं मिल रही है। कृपया मुझे किस चीज में सफलता मिलेगी उसके बारे में मुझे मार्गदर्शन कीजिए। उदय शंकर जी हमें कॉल कर रहे हैं हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका कोई काम नहीं बन पाता है और इन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे में आपसे ये ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं। मीन उत्तरा भाद्रपद, 12 बृहस्पति है। 12 बृहस्पति राजा नल के विपत्ति परी, भूनी मछली नदी में कूद पड़ी। या ये सब मोर और पाप परिणामो, और भयव कुठार सिय सुरामो। दशरथ कहा था
द्वादश बृहस्पति जाने पर कि ये सब अचानक क्या हो गया अयोध्या में। और राजा नल भी कहा सोने के महल में मैं रहता था और 4 तोले के हार की चोरी का आरोप मेरी बहन ने मुझे लगा दिया। कोई काम नहीं, अपयश ही अपयश, चारों तरफ डिसक्रेडिट, डिसफेवर। पहले बता चुके हैं काशी, मथुरा, अयोध्या, इन क्षेत्रों का परिक्रमा करके किसी एक का ही आ जाओ साल में एक बार, इस ऊर्जा से इतर होने पर कार्यों की सिद्धि आप अनुभव करने लगते हैं। तो उदय शंकर जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि किन उपायों को अपनाने के बाद आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, आइए कार्यक्रम के सिलसिले को और आपकी कॉल्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनके प्रश्न के बारे में। जी प्रणाम, मैं अरविंद मेहरा बोल रहा हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/5/85। मेरा बर्थ प्लेस है जबलपुर मध्य प्रदेश और टाइम है सर 5:30 AM मॉर्निंग में। और मेरी मैरिज को 4 साल हो गए हैं, तो अभी भी कोई संतान नहीं है। तो सर गुरुजी कुछ उपाय बताएं इसके लिए। अरविंद मेहरा जी हमें कॉल कर रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी शादी को 4 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी तक कोई संतान नहीं है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं इन्हें संतान प्राप्ति का योग कब तक है। बृहस्पति रोहिणी कृष्ण का था भैया, आपका ये लग्न है। जबलपुर से बोल रहे हो, जबलपुर बंदर कुदनी चले जाओ और बंदर कुदनी के पास जो है एक शिव मंदिर बनाया है, देवी जी ने स्थापित किया हुआ है। मंदिर नहीं है, शिव का पिंड रखा हुआ है वहाँ पर। गेंदे के फूल, गेंदे का फूल का माला नाव में बैठ के दूर से ही अर्पित कर दो, नजदीक मत जाना, नहीं डूब जाओ वहाँ, लौट के आओ। वैसे बृहस्पति कृष्ण का था। पहली औलाद प्रद्युम्न जब पैदा हुई कृष्ण को, तब शादी के 7 वर्ष 9 माह 2 दिन हो चुके थे। तदनुसार अब अपनी गणना कर लें। तो अरविंद जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं दीप्ति झा भागलपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/11/79 है और जन्म स्थान भागलपुर बिहार। नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयासरत हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मिलती भी है तो मैं कर नहीं पाती हूँ। मेरे जीवन में नौकरी का योग है या नहीं। भागलपुर बिहार से हमें कॉल किया है दीप्ति झा जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि ये काफी समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हैं, किंतु ये सफल नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इन्हें सफलता मिलने का योग कब तक है। सिंह मेष भरणी पराक्रम पुरुषार्थ का स्वामी सूर्य, तृतीय भाव में सूर्य हंती अग्रजाता प्रसजाता सनिस्त्रा मंगलम ये तृतीय अनग्रातो न पृष्ठता। तृतीय हाउस में सूर्य है। आपको नौकरी करना पड़ेगा, चाहे रो के करो चाहे गा के, आपको नौकरी करना आपकी नियति है। तो दीप्ति झा जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपको अपनी नौकरी के लिए सफलता कब तक प्राप्त होगी। आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं अरुण कुमार प्रसाद बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान है जमशेदपुर झारखंड और जन्म तिथि है 17 जनवरी 1983 और समय है रात 12:30। गुरुजी, ऐसा है कि मैं थोड़ा चाह रहा हूँ मेरे जीवन में कब थोड़ा सा सुख शांति आए, थोड़ा सा मुझे सुकून मिले। बस सुकून चाह रहा हूँ। हर दिन मैं बहुत ही परेशान हो जा रहा हूँ, हर चीज में परेशान हो जा रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। जमशेदपुर झारखंड से हमें कॉल कर रहे हैं अरुण कुमार प्रसाद जी। गुरुजी, इनका कहना है कि ये काफ़ी परेशान है और इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये आपसे सुख शांति के लिए उपाय जानना चाहते हैं। तुला कुंभ धनिष्ठा, शनि लग्न में बैठा है। महादेव के बेटे के बर्थडे में गए थे शनिदेव। लग्न में बैठने का मतलब कहाँ से कुछ अच्छा लगेगा। पार्वती ने कहा करे मेरे बेटे का बर्थडे है शनि, तू ठीक से देख भी नहीं रहा, सिर नीचे किए खड़ा है। शनि ने कहा हम देखते नहीं किसी को, अगर देख लिए तो गड़बड़ हो सकता है। नहीं माने, दिखवाए, सिर उड़ के आकाश चला गया। बाकी कहानी आप जानते हो फिर गणेश कैसे बने।
लग्न में शनि बैठा हुआ आदमी अपने आप में असंतुष्ट अपने आप को महसूस करता है ऑलवेज। बहुत अच्छा उपाय है इसका दोस्त। कहीं बांस की जो कोठी है, बांस का जो वो प्लांट बहुत बड़ा होता है, उसके नीचे बुधवार को कभी खड़ा हुआ करो, फिर आपको यही संसार के लोग और आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करने लगेंगे। तो अरुण कुमार जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सभी बहुत जल्द दूर हो जाएं। इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जान लेते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर से कि वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है विपिन खुराना। उसकी जन्म तिथि है 25 जनवरी 1985, शाम 7:55 और जन्म स्थान है श्री गंगानगर। पहली शादी होकर गुरुजी उसकी टूट गई है। दूसरी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, कब तक होगी, कैसी लड़की मिलेगी, कोई उचित उपाय बताएं ताकि इनका जीवन आगे वैवाहिक जीवन सफल रहे। आज की आखिरी कॉल हमें आई है बीकानेर राजस्थान से शकुंतला खुराना जी की। गुरुजी, इनका अपने बेटे को लेकर प्रश्न है। इनका कहना है कि इनके बेटे की पहली शादी टूट गई थी, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि उनकी दूसरी शादी होने का योग कब तक है। सिंह मीन उत्तरा भाद्रपद का स्वामी मंगल और मंगल बैठा है, चंद्रमा और मंगल एक साथ, आग पानी एक साथ हो जाए तो बोलो क्या दशा होगी। आपके पुत्र की वही दशा है। आपकी रसोई उत्तर की तरफ खुलती है, आप घुसते हो तो दक्षिण, दाहिने हाथ में आपका प्लैंक बनाए चूल्हा रखे हो, पश्चिम की तरफ मुख करके खाना बनाते हो, इसके सीधी रेखा में आपने नल लगा रखा है। इस पानी और इस चूल्हा के बीच में एक पार्टीशन दे दो, तब इसके आगे का क्रमांक वैवाहिक जीवन का देखा देता है। तो शकुंतला खुराना जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।